वाली फैमिली एक नए व्लॉग के साथ मैं फ़ातिमा मीर हाज़िर हुई हूँ। आई होप कि आप ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि कल जो मेरा व्लॉग है वो यानी कि अपलोड नहीं हुआ था, क्योंकि गाइस यानी कि कुछ मेरा यानी कि मूड नहीं था और बस यानी कि दिल नहीं कर रहा था यानी कि ना। लेकिन खैर, ये जो मूड है ना ज़िंदगी के साथ इसी तरह से तो चलते रहेंगे, लेकिन काम जो है वो भी ज़रूरी है और अपने गाइस के लिए व्लॉग बनाना भी ज़रूरी है। तो गाइस, आज जो है वो मैं बहुत एक अच्छा सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आज बहुत अच्छी सी रेसिपी है गाइस, जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरा आज का जो व्लॉग है वो ज़रूर पसंद आएगा और रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइस, आपने मेरे सारे व्लॉग को एंड तक वॉच करना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और कंजूसी बिल्कुल भी नहीं आपने करनी। तो आज की जो रेसिपी है वो है गाइस आलू चना चाट और साथ आलू के पकोड़े, जो कि गाइस बहुत ही मज़े के बनेंगे। और आपको पता है गाइस, दोनों ऐसी डिशेस हैं जो कि सबको पसंद आती हैं। और आपको जैसे कि पता है गाइस, आजकल का जो बारिश का जो सीज़न है वो कितना यानी कि ज़्यादा हुआ है। बारिशें डेली बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे मौसम में यानी कि ये चीज़ें खाने का मज़ा आता है और साथ यानी कि एक अच्छा सा चाय का कप हो। तो आपको पता है गाइस, यानी कि चाय जो है ना मैं बहुत अच्छी मैं बनाती हूँ। तो गाइज़, आपने जो है ना ये व्लॉग ज़रूर वॉच करना है। और गाइज़, ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो गाइज़ जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है गाइज़ उसको अपने प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी मेरे टिकटॉक अकाउंट को, मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट को, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें और उन्हें भी कहें यानी कि वो भी लाइक एंड फॉलो शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी। तो चलें गाइस, आज की रूटीन है वो मैं आपके साथ करती हूँ शेयर। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, राइडर जो है वो आ चुका था और आपको पता है गाइस कि राइडर जो है ना वो यानी कि बारिश में उनका आना बहुत यानी कि मुश्किल होता है। तो बहुत मुश्किल से यानी कि राइडर ने राइड पे की थी और बस हम यानी कि जा रहे थे भाई यानी कि कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। और जैसे कि देख रहे हैं गाइस आप, यानी कि बारिश की वजह से यानी कि काफ़ी रोड्स वगैरह का जो बुरा हाल हुआ था, यानी कि पानी खड़ा हुआ था लोगों के घर के बाहर। तो बस यानी कि यही मैं देख रही थी, यानी कि बस जब बारिश होती है ना तो यानी कि इस तरह से रोड्स वगैरह का ना यानी कि बुरा हाल हो जाता है। हाल हुआ है और फ्रूट्स भी जो है ना यानी कि फ्रूट्स भी इतने फ्रेश नहीं है। अमरूद भी इनके पास सही नहीं पड़े हुए हैं। आलू फ्रेश है, यानी कितना वो फ्रेश नहीं पड़ा हुआ। मम्मा अपना मोबाइल तो उठा लो, ऐसे को ले जाएगा। फ्रूट वाले अंकल है नहीं, हम खुद ही डाली जा रहे हैं। और सब्जी भी इनके पास फ्रेश नहीं है। और क्या हाल हुआ वैसे उनका। यही काम है इनके। फ्रेश सब्जी ये रखी हुई है और जो दूसरी सब्जी है ना बासी वो उधर रखी हुई है। ये आज वाले खीरे चाहिए हमें, 2 खीरे ले लो। सो गाइस, जैसे हम घर आए और हमें पता चला कि लाइट जो है वो यानी कि जा चुकी है। और जैसे कि देख रहे हैं गाइस आप, यानी कि लाइट ना हो तो कितनी यानी कि मुसीबत जो है ना वो नज़र आती है। पूरा जो घर है ना गाइस वो अंधेरे से भरा हुआ था। और लोड शेडिंग जो गाइस वो आजकल इतना तंग कर रही है, इतना तंग कर रही है, यानी कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना वो लोड शेडिंग जो है ना वो शुरू हो चुकी हुई है। लाइट किस टाइम में चली जाती है, ये तो बहाना है ना कि यानी कि बारिश हो रही है तो यानी कि लाइट चलेगी नहीं। वैसे भी यानी कि लाइट जो है ना वो आती ही जाती रहती है बस। तो गाइस, जहाँ पे जो है ना वो यानी कि साफ़ वगैरह यानी कि कर लिया था टेरेस वगैरह, क्योंकि बारिश से काफ़ी बुरा हाल हुआ था। तो लेकिन उसके बावजूद यानी कि गंद वगैरह नहीं पा रहा था। और यहाँ पे जो गाइस यानी कि बिल्ली का एक छोटा सा जो बच्चा ना गाइस, वो यानी कि बहुत ज़्यादा ना वाइब्रेट हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सर्दी हुई थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। तो हमने फिर इसको उसके बॉक्स में ना यानी कि डाल दिया कि तुम यानी कि रेस्ट कर लो। तो गाइस आप देखें कि माशाल्लाह से यानी कि आसमान का जो नज़ारा है वो कितना प्यारा हुआ है। और अल्लाह पाक की यानी कि कुदरत की शान देखी कितनी यानी कि खूबसूरत यानी कि ना वो नज़र आ रही है आसमान से। और बादल इतने ज़्यादा गाइस खूबसूरत यानी कि लग रहे थे कि दिल ही नहीं कर रहा था यानी कि कैमरे को साइड पे यानी कि किया जाए।
और यानी कि वो वेदर तो बहुत ज़्यादा ही यानी कि अच्छा हो गया हुआ था बारिश की वजह से। और आसमान भी ना गाइस यानी कि इतना वो खूबसूरत लग रहा था, और बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे थे गाइस कि इनकी जो आवाज़ थी ना बहुत ही ज़्यादा यानी कि हो रही थी। बस अल्लाह पाक से यानी कि रहम ही मांगा जा रहा था। सो गाइस जहाँ भी बनाने जा रहा था आलू चना चाट और साथ आलू के पकोड़े। जैसे कि पता है गाइस यानी कि बारिश का सीज़न हो तो ये चीज़ें खाने का यानी कि अलग ही मज़ा आता है। साथ आप कोल्ड ड्रिंक ले लें या चाय का इस्तेमाल कर लें, और पकोड़ों के साथ या आलू चना चाट के साथ तो अलग ही मज़ा है। तो यहाँ पे ना गाइस यानी कि सबसे पहले हम पकोड़ों के लिए यानी कि बना रहे थे बेसन का पेस्ट। और यहाँ पे जो ना बेसन के अंदर सबसे पहले यानी कि नमक ऐड किया जा रहा था, इसके अंदर सूखा धनिया का पाउडर ऐड किया गया। और गाइस फिर उसके बाद यानी कि इसके अंदर ना चाट मसाला ऐड किया जा रहा था, यानी कि नॉर्मल मसाले वगैरह इसमें ऐड किए जा रहे थे, कोई पैकेट वाले मसाले नहीं थे। फिर उसके बाद गाइस इसके अंदर यानी कि काली मिर्च ऐड की गई थी, यानी कि अजवाइन थोड़ी सी ऐड की गई। अजवाइन से बहुत यानी कि अच्छी खुशबू आती है। फिर उसके बाद इसमें यानी कि थोड़ा सा सोडा ऐड किया गया था छुटकी के बराबर। कुछ लोग यानी कि पेस्ट बनाने के बाद करते हैं, लेकिन हम यानी कि ड्यूरिंग पेस्ट में ना यानी कि इसमें ऐड में कर रहे थे। और उसको अच्छे से पहले यानी कि मसाले वगैरह गाइस इसको मैं मिक्स में कर रही थी, क्योंकि इस तरह से अचानक से पानी डाल के इसको यानी कि मिक्स नहीं मैं करती। पहले इसी तरह से यानी कि बेसन में मसाले डाल के उसमें यानी कि मिक्स करती हूँ, फिर यानी कि पानी वगैरह फिर ऐड मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले वगैरह इसमें ऐड किए जा रहे थे। और गाइस फिर इसमें यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना फिर इस पेस्ट में यानी कि इसको किया जा रहा था, क्योंकि ज़्यादा हमें इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए था। क्योंकि आपको पता है गाइस यानी कि वेजिटेबल्स में यानी कि खुद यानी कि अपना इनका वाटर होता है, तो अगर इसको ज़्यादा लिक्विड करेंगे यानी कि फिर वो पानी ही पानी बन जाएगा। तो फिर गाइस यानी कि फाइनल जो वो पेस्ट यानी कि बन चुकी थी। और जैसे देख सकते हैं गाइस यानी कि कितनी यानी कि थिक पेस्ट हमने बनाई थी, ठीक है। और फिर इसको मैरिनेट करने के बाद इसको फ्रिज में यानी कि 15 से 20 मिनट के लिए यानी कि इसको मैंने रख दिया था। तो फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है सब्ज़ी वगैरह मैं काटने लगी थी, और मैंने कि आपको पता है कि आज आलू और थोड़ा सा मैंने कहा चलो प्याज भी इसमें ऐड कर लूँ पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो गाइस यानी कि वो आलू वगैरह की मैं यानी कि मैं कटिंग में कर रही थी। तो बस यानी कि गाइस जैसे कि आपको पता है कि लोड शेडिंग इतना यानी कि मसला हुआ है कि यानी कि कुकिंग भी जो है ना गाइस यानी कि ठीक से की नहीं जाती है। तो ज़ाहिर सी बात अगर लाइट हो तो यानी कि रोशनी एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर इंसान यानी कि अधूरा है। तो बस यानी कि यहाँ पर जो है ना वो मोबाइल की लाइट ऑन करके यहाँ पे मैं जो है ना ये आलू वगैरह के छिलके वगैरह वो मैं काट रही थी। तो बस यानी कि ये था कि कब लाइट आएगी कब लाइट नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो बार बार आ जा रही थी उसकी वजह से यानी कि स्विचेस वगैरह में यानी कि ना करंट वगैरह भी यानी कि काफ़ी यानी कि आ रहा था। तो इसलिए मैंने सारे स्विच वगैरह ना मैंने ऑफ़ कर दिए थे। और बाहर गाइस बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। और बस यही अल्लाह पाक से दुआ की जा रही थी कि आजकल के जैसे टाइम जा रहा है ये बारिशें जो हैं और सैलाब की वजह से जो काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह जो हो रही है, कि अल्लाह पाक अपना रहम कर दे करम कर दे हम सब मुसलमान बहन भाइयों पे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइस यहाँ पे जो है ना वो एक आलू यानी कि ख़राब यानी कि था, तो मैंने कहा यानी कि इसको ना मैं फेंक देती हूँ। तो जैसे देख सकते गाइस काफ़ी यानी कि ख़राब हुआ हुआ था, तो ये वगैरह तो मैंने ऐड नहीं करना था। तो मैंने फिर इसको यानी कि साइड पे रख दिया। और फिर यहाँ पे यानी कि मैं ना वो प्याज वगैरह की मैं कटिंग करने लग गई। और गाइस प्याज जब भी मैं कट करती हूँ ना तो मेरी आंखों में से यानी कि पानी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक इसमें यानी कि पता नहीं कोई ऐसा एसिड होता है जो कि यानी कि आंखों में यानी कि चुभता है। और कुछ कुछ लोगों को यानी कि ये बर्दाश्त होता है, लेकिन कुछ लोगों को यानी कि बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं जब भी यानी कि अगर एक प्याज भी काटूँ ना तो जिसकी वजह से मेरी आंखों का ना गाइस काफ़ी यानी कि बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात से यानी कि यहाँ पे मैं कर रही थी। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं गाइस ये प्याज यानी कि है इनके मेरी आंखों में इतना ज़्यादा वो लग रहा था कि मेरे से प्याज वो ठीक से यानी कि पकड़ा नहीं जा रहा था। तो फिर मेरा ये था कि जल्दी जल्दी हम इसको मैं कट कर लूँ। तो यहाँ पे ना गाइस यानी कि नाइफ़ से मैं इसको कटिंग में कर रही थी। और जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि इनके कुछ लोग जैसे कि यानी कि वो मशीन में यानी कि वो प्याज को कर लेते हैं चॉप, लेकिन मैं इसको इस तरह से यानी कि कट कर रही थी नाइफ़ के साथ ना। तो यानी कि इतना ईज़ी काम नहीं होता इतना यानी कि स्लाइस में इसको काटना तो है, लेकिन इसको यानी कि बहुत एहतियात से मैं काट रही थी। और यहाँ पे जो है ना वो आलू भी जो है ना गाइस इसको मैं यानी कि कट करने लगी थी राउंड शेप में। आपको जिस तरह से यानी कि पसंद हो आप उस तरह से यानी कि आलू शेप में काट सकते हैं पकोड़े बनाने के लिए। मुझे ज़्यादातर राउंड शेप में पसंद है, तो यानी कि राउंड शेप में जो पोटैटोज़ वगैरह मैं इसको मैं काटती हूँ, क्योंकि मुझे पकोड़े जो है ना जो आलू वाले जो पकोड़े हैं ना वो दूसरे शेप में यानी कि काटने में मुझे अच्छे यानी कि नहीं लगते।
तो यहाँ पे यानी कि सारी वो कटिंग वगैरह गाइस वो मैंने कर ली थी। अब इनको मैंने यानी कि अच्छे से मैंने कहा इसको मैं वॉश कर लूँ, क्योंकि बाहर जैसे आपको पता गाइस यानी कि बस एक बार ही वॉश करके कट कर लेते हैं और बाद में यानी कि पकौड़े वगैरह वो जो कोई भी चीज़ बना कर यानी कि वो करते हैं। लेकिन नहीं, घर में ये होता है कि हम अपनी आंखों के सामने हर चीज़ की उसको बार बार उसको धोते हैं, उसको साफ़ करते हैं। घर का जो होता है बहुत यानी कि नीट होता है। तो यहाँ पे जो है ना वो गाइस यानी कि मैंने फिर नीचे वो ट्रे वगैरह रख लिया ताकि पानी जो उसका सारा वेजिटेबल्स का यानी कि निकल जाए। और दूसरी तरफ जो है ना वो आलू चाट के लिए वो जो आलू है ना यानी कि वो बॉयल हो रहे थे। और यहाँ पे जो ना आलू प्याज जो ना गाइस वो यानी कि ड्राई हो चुके थे। तो मैंने कहा इनको बेसन पेस्ट में इनको यानी कि डाल के इनको अच्छे से यानी कि मैं मिक्स कर लूँ मैं। और गाइस जैसे कि आपने देखा कि पेस्ट के अंदर यानी कि मैंने पानी वगैरह ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि इन वेजिटेबल्स के अंदर एक अपना यानी कि पानी होता है। तो यहाँ पे यानी कि ना वो पानी ऐड यानी कि नहीं करना चाहिए। तो फिर मैंने यानी कि इसको सारे मैंने डाल दिए और फिर मैंने बहुत एहतियात से यानी कि गाइस ये करना पड़ता है। और फिर मैंने इसको अच्छे से यानी कि इसको ना मैं मिक्स यानी कि मैं कर रही थी। और जो पेस्ट है ना गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यानी कि अच्छे से मिक्स हो गए थे। और फिर मैंने इनको यानी कि कवर करके ना इनको यानी कि मैंने 20 से 25 मिनट के लिए इनको मैंने फ्रिज में मैंने इसको रख दिया था। तो गाइस दूसरी तरफ यानी कि आलू चाट के लिए जो कुछ वेजिटेबल्स जो ऐड की जाती हैं उसमें मैंने एक टमाटर और 3 खीरे मैंने ले लिए थे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बट जो मुझे पसंद थी मैंने इसमें वही यानी कि ऐड की हैं। और फिर इसको कटिंग करने के बाद इसको क्यूब्स में मैंने इसको यानी कि काट लिया था। इनको ज़्यादा मैंने चॉप नहीं किया क्योंकि मुझे ज़्यादा चॉप की यानी कि पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ आलू जो है ना गाइस वो यानी कि बॉयल हो चुके थे। फिर उसके बाद गाइस जहाँ पे जो इमली का जो पल्प बनाना था उसके लिए यानी कि एक पैकेट वाली जो इमली है वो मैंने यानी कि ले ली थी। यानी कि हम मैं ये कह सकती हूँ इनके 2 कप के बराबर मैंने इमली ले ली थी मैंने यहाँ पे। और इमली जो अच्छी क्वालिटी की गाइस होनी चाहिए। और यहाँ पे ना गाइस यानी कि 3 कप जो पानी है ना उसको मैं गर्म होने के लिए मैं रख रही थी, क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड करके इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको कवर अप कर देना था, ताकि इमली का जो पल्प है वो सारा यानी कि वो अलहदा हो जाए और इसकी जो रूट्स वगैरह जो सीड्स हैं वो यानी कि अलहदा हो जाएं। तो यहाँ पे जो ना वो इमली यानी कि अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया अच्छे कंपनी की होनी चाहिए। तो यहाँ पे गाइस मैंने ग्लव्स पहन लिए थे बिकॉज़ मेरे हैंड्स में काफ़ी ईचिंग होने लगी थी। तो इंसान को थोड़ी सी अपनी भी एहतियात करनी चाहिए, तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं ये नहीं कि यानी कि आप बस कुकिंग करें या घर के काम करें तो अपने बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। तो खैर गाइस यहाँ पे ना इमली में यानी कि वो पानी वगैरह मैं ऐड कर रही थी और फिर इसको यानी कि मैंने अच्छे से यानी कि डिप कर रही थी इमली को, ताकि ये अच्छे से यानी कि ना डिप हो जाए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो फिर यानी कि इसके अंदर यानी कि फिर अच्छे से यानी कि मैं इसको मैं डिप कर रही थी। और फिर उसके बाद मैंने इसको यानी कि कवर अप होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए यानी कि मैंने इसको रख दिया था। फिर गाइस उसके बाद यानी कि यहाँ पे जो पोटैटोज़ हैं वो मैंने क्यूब्स में मैंने काट लिए थे। और फिर उसके बाद जो है ना वो एक पैकेट जो दही है ना यानी कि कंपनी की जो दही होती है ना गाइस वो ज़्यादा अच्छी होती है इस चना चाट के लिए। अगर हम बाहर की यानी कि सिंपल दही लें तो यानी कि उसको अपना पानी वो छोड़ देती है, जिसकी वजह से यानी कि चाट का मज़ा नहीं आता। तो उसके बाद गाइस को मैं अच्छे से यानी कि मैं मिक्स कर रही थी। और क्योंकि इसमें कोई दूध वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्योंकि वो इतनी थिक होती है दही यानी कि अच्छे से मिक्स करेंगे ना तो हो जाएगी। यहाँ पे हम गाइस चटनी बना लेते हैं, ग्रीन चटनी जो कि चना चाट में यानी कि ऐड की जाती है। तो यहाँ पे बस यानी कि सिंपल से धनिया और यानी कि हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया जा रहा था और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको यानी कि ग्राइंड किया जाना था, क्योंकि थोड़ी सी थिक चटनी बनानी थी इसीलिए। अगर आप चाहें तो आप इसमें यानी कि पुदीना वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने देखा यहाँ पे चटनी जो है यानी कि वो रेडी हो चुकी थी और बहुत ही अच्छी यानी कि खुशबू आ रही थी और बहुत ही ज़्यादा यानी कि ना वो स्पाइसी चटनी बनी थी। और यहाँ पे गाइस इमली के यानी कि ना पानी को 20 से 25 मिनट हो चुके थे। और यहाँ पे यानी कि उससे अच्छे से इसको मैश में कर रही थी, ताकि यानी कि वो जो पल्प है ना सारा यानी कि पानी में चला जाए और सीड्स और जो रूट्स है ना यानी कि वो अलग हो जाए। और यहाँ पे जो पानी है ना गाइस वो यानी कि गर्म ही था, तो जिसकी वजह से यानी कि ना वो इमली के जो सीड्स हैं इनके वो पकड़े नहीं जा रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत एहतियात से यानी कि मैं कर रही थी क्योंकि ग्लव्स मैंने पहने हुए थे। तो फिर उसके बाद गाइस इसके आप देख सकते हैं यानी कि जब पानी जो है ना यानी कि अलग हो चुका था और कितनी थिक चटनी थी। और यहाँ पे गाइस एक पैन हमने यानी कि ऑन कर लिया था, जिसमें हमने इमली का पल्प का जो पानी है उसमें हमने ऐड करना था, क्योंकि चटनी बनाने के लिए इसी तरह से यानी कि किया जाता है। तो यहाँ पे जो ना वो गाइस इसको अच्छे से यानी कि एहतियात से किया जा रहा था कि कोई रूट्स या सीड्स वगैरह जो है ना वो यानी कि नीचे पैन में ना चली जाए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर यानी कि सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया गया
और सॉल्ट ऐड करने के बाद गाइस इसके अंदर है इनके हमने ऐड किया ब्लैक पेपर, क्योंकि इमली की ज़ाहिर सी बात है चटनी बनाई जा रही थी यहाँ पे, तो उसमें मसाले वगैरह तो ऐड होंगे ही। फिर उसके बाद गाइस इसके अंदर पिंक सॉल्ट ऐड किया गया, फिर रेड फ्लिक्स इसमें ऐड की गई, और फिर उसके बाद गाइस इसके अंदर यानी कि थोड़ी सी जो शुगर वगैरह भी ऐड की गई। लेकिन शुगर ऐड करने से पहले हमने इसको थोड़ा सा यानी कि मिक्स कर रहे थे मसाले वगैरह को। और फ्लेम जो था ना गाइस यानी कि मीडियम फ्लेम पे ही था, क्योंकि इसने बहुत जल्दी यानी कि जो पानी है ना यानी कि थिक फॉर्म में आ जाता है। फिर इसके अंदर यानी कि शुगर ऐड की। तो गाइस आप इसके अंदर यानी कि ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा शुगर ऐड करेंगे तो इमली का जो एक वो जो होता है ना वो खट्टेपन का जो टेस्ट होता है, इनके खट्टा जो टेस्ट होता है वो यानी कि फिर वो ज़्यादा शुगर होने की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो जैसे कि देख रहे हैं गाइस इमली का जो पानी है यानी कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा था। और आप जितनी चाहें गाइस इसको यानी कि थिक फॉर्म में रख सकते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे यानी कि ज़्यादा इसको थिक फॉर्म में नहीं किया, इसको सिर्फ और सिर्फ हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको यानी कि अच्छे से कुक किया था, और उसके बाद मैंने यानी कि फ़्लेम ऑफ़ कर दिया था। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे गाइस यानी कि ज़्यादा जो है ना ये इमली का जो पानी है यानी कि थिक फॉर्म में रेडी नहीं हुआ। अगर आप करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आप देख सकते हैं गाइस यानी कि बिल्कुल एक ज़्यादा थिक फॉर्म में नहीं यानी कि लिक्विड फॉर्म में यानी कि तैयार हुआ है। तो गाइस यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी चना चाट, क्योंकि सब चीज़ें वो रेडी हो चुकी हैं। चने जो थे गाइस वो मैंने यानी कि सुबह ही बॉईल कर लिए थे, और यहाँ पे सबसे पहले डिश आउट करने लगे थे हम। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे चने ऐड कर रहे थे, उसके बाद यानी कि चाट मसाला ऐड किया और उसको अच्छे से यानी कि इसको हम मिक्स कर रहे थे। उसके बाद गाइस इसके अंदर यानी कि 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून जितनी आपको स्पाइस पसंद है उसमें हमने ग्रीन चिली ऐड की, उसको अच्छे से यानी कि मिक्स किया। फिर उसके बाद गाइस हमने इसके अंदर ऐड किया यानी कि खीरे और 7 टमाटर, यानी कि अपनी मर्ज़ी कौन सी वेजिटेबल जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अंदर गाइस हमने यानी कि आलू यानी कि ऐड किए, और उसके बाद इसको थोड़ा सा यानी कि मिक्स किया। फिर उसके बाद गाइस इसके अंदर यानी कि हमने ऐड की दही, और आप जितनी चाहें यानी कि उसमें दही ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा दही अगर ऐड करेंगे तो भी वो सारा जिसका मिक्सचर है ना उसका यानी कि खाने में मज़ा नहीं आएगा। फिर उसके बाद गाइस हमने लास्ट में यानी कि इमली की जो चटनी है उसमें ऐड की जा रही थी, और इमली की जो चटनी गाइस आप जितनी चाहे इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इमली की चटनी गाइस ऐड की जा रही थी, तो गाइस इसकी लुक इतनी अच्छी आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बहुत ही मज़े की लुक थी। और गाइस लास्ट में हमने इसको यानी कि चिप्स इसमें मैं ऐड कर रही थी। गाइस ज़रूरी नहीं कि इनके पापड़ी होगी तो यानी कि मज़ा आएगा खाने का, नहीं, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी जो चिप्स हैं इस पर ऐड कर सकते हैं। और आप यकीन करें जब आप ये मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना गाइस तो आपको बहुत मज़ा आएगा, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइस दूसरी तरफ ना यहाँ पे पकोड़े वगैरह यानी कि फ्राई किए जा रहे थे। और जैसे कि आप जानते हैं गाइस आलू चना चाट जो है वो यानी कि हमारा रेडी हो चुका था, और जहाँ पे जो क्रिस्पी पकोड़े ऐड किए जा रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं गाइस कितने यानी कि क्रिस्पी ये बने थे। और गाइस ये दोनों डिशेज़ है ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी बनी थी। तो गाइस ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करनी है। सो गाइस ये थे मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि गाइस आपको मेरा आज का जो कंटेंट व्लॉग है गाइस वो ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले तो यानी कि लाइट चलेगी, और बाहर जो बारिश का मौसम है वो कितना तेज़ हुआ था, और लाइट जाने की वजह से लोड शेडिंग की यानी कि वजह से कितना यानी कि प्रॉब्लम हमें हो रही थी। लेकिन उसके बावजूद गाइस हमने मज़े की जो 2 डिशेज़ है वो हमने बनाई हैं, और आपने जैसे कि देखा गाइस कितने मज़े की यानी कि बनी है। तो गाइस आपने दोनों डिशेज़ को ज़रूर ट्राई करना है, और मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो ज़रूर मेंशन करनी है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, ठीक है, उन सबको मेरी तरफ से थैंक्स। जो अच्छे से कमेंट्स करते हैं उन सबको भी मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से थैंक्स, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली हैं। तो गाइस आप इसी तरह से यानी कि मुझे सपोर्ट करते रहें, ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह के अच्छे से अच्छे जो ब्लॉग है गाइस वो आपको देखने को ज़रूर मिला करेंगे इंशाल्लाह। और मुझे यानी कि उम्मीद है इस बात की यानी कि अब जो है ना कोई मेरा ब्लॉग यानी कि लेट नहीं आया करेगा, यानी कि डेली कोई ना कोई मेरा ब्लॉग ज़रूर आया करेगा। तो गाइस इसके साथ मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ मैं फातिमा मीर फिर हाजिर होंगी, तब तक करना पड़ेगा गाइस आपको मेरा वेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।